और उत्तराखंड में जो हमारी टिहरी में रामलीला होती थी, जो 21 वर्ष तक नहीं हो पाई, जब टिहरी डैम बन गया उसके बाद और टिहरी शहर नहीं रहा, उसको दोबारा से इन्होंने पुनर्स्थापित किया है देहरादून में, और अब 2 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है मेरी कि अगर जब रामलीला देखनी हो तो ज़रूर जाइएगा देखने। स्थान ही आपको बताएंगे कहाँ पर। वैसे उकृति साहब ने तो आपके बारे में कह दिया है। 20 वर्षों बाद एक रामलीला की शुरुआत करना जो पहाड़ों में कहीं छोड़ आए थे, टिहरी नगर की रामलीला इतिहास के पन्नों में एक दस्तावेज की तरह है। और टिहरी नगर के लोग जो प्रवासी बन करके यहाँ रह रहे हैं, उस रामलीला के निमित्त आपने सिर्फ उनको एकत्रित ही नहीं किया बल्कि उस संस्कृति को पुनर्जीवित किया जो 20 वर्ष पहले कहीं हम टिहरी डैम में डुबा आए थे। उस टिहरी डैम के अंदर से ढूंढ करके रामलीला के उन अवशेषों को आप ला करके देहरादून के अंदर आपने पुनर्जीवित किया है। इस मंच पर आप कांग्रेसी नेता या किसी जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं है, मुझे लगता कि श्री रामलीला के उस अध्यक्ष के तौर पर है जिसे आपने पुनर्जीवित किया है। तो भारत वो अपने उकृति साहब के साथ साथ मैं अपने अभिनव ठाकुर जी का बहुत आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद भारत भाई और आयोजक समिति पहाड़ पर्व के सभी सदस्यगण, मॉल ऑफ देहरादून, हमारे उत्तराखंड के स्टार और भविष्य के सुपरस्टार रोहित चौहान, कृपया एक इनके लिए तालियां तो बजा दीजिए। रोहित चौहान वो बच्चा है कि जब ये बहुत छोटा था तो इसने गाना गाया, हे विदाता। आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने सुना होगा। पुरानी टिहरी के डूबने पे, तर्ज पे वो जो डैम बना, एक संस्कृति डूबी, तो वो गाना इतना भावुक है कि हम लोग टिहरी के हैं, जब वो गाना बजता है, मैं हमारे अभी रामलीला के मंच पे भी आपने उस गाने की प्रस्तुति दी थी, वो गाना आज तक हम पूरा नहीं सुन पाते, क्योंकि लोगों के लिए वो गाना हो सकता है इमोशनल हो सकता है, हमारे लिए वो जीवन पर्यांत एक वो चीज़ है कि हमारी जन्मभूमि डूब गई, हमारा घर डूब गया, हमारा गांव डूब गया। तो ये जो अभी रामलीला की बात करी थी, पहाड़ पर्व नाम है मॉल ऑफ देहरादून, देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है, और आप इसमें कर रहे हैं पहाड़ पर्व। तो ये आपके मॉल पर्व, पहाड़ पर्वत पर्व, ये आपके मॉल को सुशोभित करता है, क्योंकि इस मॉल के साथ पर्वत का नाम जोड़ना, और उत्तराखंड की राजधानी में तो ये मॉल है ही, और आज हम राज्य स्थापना दिवस में भी हैं। तो सबसे पहले आयोजकों को इस बात के लिए स्पेशल बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का एक प्रोग्राम सोचा है, क्योंकि लोग क्रिसमस फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मनाते हैं, मगर राज्य स्थापना दिवस के दौर पे 8, 9, 10 तारीख को ये सोचना, करना और इतनी सुंदर प्रस्तुति देना, आप आयोजकों के लिए तो एक कृपया ताली बजा दीजिए मॉल ऑफ देहरादून वालों के लिए। और जो पहाड़ और पर्वत की बात कर रहे हैं, आप लोग जितने बैठे हैं, मुझे लगता है सब ज़्यादातर देहरादून और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग होंगे। आप लोगों को पता है हम लोग देश विदेश घूमते हैं, भारत भाई हमारी शान है, कपिल शर्मा शो आप टीवी में देखते हैं, ये आप ही का एक डायरेक्शन में एक हीरा नमूना है, और आप हमारे जैसे छोटे से आदमी के बुलाने पे, पिछली बार भी 2023 में जब 21 साल बाद हमने रामलीला पुनर्जीवित करी तो आप मुंबई से आए, इस बार भी आप हमारे को आशीर्वाद देने आए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ प्रयास करें, जैसे 1952 से हमारी वो रामलीला होती थी, 1952 में टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिहरी में हुआ करता था, और उस रामलीला ने बहुत प्रसिद्धि पाई। वो होते होते 2002 तक चली, उसके बाद टिहरी डूब गया, जैसे आप लोग सब जानते हैं, टिहरी झील है। 21 वर्षों बाद जब हमने शुरू करी तो इसी तरीके से हमने भी सोचा कि इस पर्वत पर्व, या जैसा आप लोग इस थीम को ला रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति पर्व से है, पर्वत से है, रामलीलाओं से है, हम लोगों का इतिहास, कल्चर रामलीलाओं से है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको अपने आप से जानने का मौका मिलता है। 21 वर्षों बाद हमने उसको रिवाइव किया। पहले प्रयास में 10 लाख लोगों ने देखा, और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ 27 से अधिक चैनल्स में, वो यूट्यूब के पोर्टल्स में वो चला, न्यूज़ चैनल्स में, और 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस रामलीला को देखा। तो आपके देहरादून की, उत्तराखंड की रामलीला ने कीर्तिमान बना दिया। 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, और वो ऐसी रामलीला रही जिसमें भरत कुकरेती जी जैसे बॉलीवुड के डायरेक्टर, शक्ति कपूर से लेकर रोहित चौहान, नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारी पद्मश्री बसंती देवी जी, हमारे प्रीतम भरतवाण जी, जागर सम्राट, कल शायद आपके यहाँ प्रीतम भाई थे,
नहीं थे। प्रीतम भरतवान जी, जागर सम्राट और ऐसे तमाम लोग, नेता और हमारे कामगार यूनियन से लेकर सब लोगों को जो राम जी का एक संदेश है सबको साथ चलने का, वो हमने दिया। इसी प्रकार का आप ये पर्वत पर्व कर रहे हैं। इस पर्वत पर्व में मैं देख रहा हूँ मॉल ऑफ देहरादून की झलकियाँ भी अभी आपने दिखाई, और उसके साथ ठेठ हमारे पहाड़ की जो टिहरी की, उत्तरकाशी की, चमोली की, पिथौरागढ़ की जो छोटे छोटे आपने शॉट्स लिए हैं, जो आपके डायरेक्शन आप ये लड़के जिन्होंने लिखे हैं, आप सबको मेरा नमन और सलाम है। आपने बहुत अच्छा काम किया, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पर्वत पर्व। धन्यवाद। थैंक यू सर।